स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उद्धव ठाकरे सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर उद्धव ठाकरे सरकार को बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से ये लताड़ लगाई गई है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी को लेकर हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लिया था और कोर्ट की नागपुर बेंच ने इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र सरकार को नागपुर के अस्पतालों में एंटी वायरल ड्रग्स रेमडेसिविर मेडिसिन की सप्लाई के आदेश दिए थे, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इस पूरे मामले पर कोई संज्ञान नहीं लिया। नागपुर के अस्पतालों में रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं पहुंचाया गया, जिसके बाद अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बार फिर से इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र सरकार को जमकर लताड़ लगाई और साथ ही कड़ी नाराजगी भी जाहिर की है। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने सुनवाई करते वक्त कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए यह कहा कि वो इस दुष्ट और बुरे समाज का हिस्सा होने पर शर्मिंदा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए कुछ भी नहीं हो पा रहा है। यानी किस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार लगातार हर एक मोर्चे पर फेल नजर आ रही है, इसको लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी कड़ी नाराजगी जाहिर की है। साफ तौर पर राजनीति किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार की ओर से इस कोविड के दौर में भी की जा रही है, इसकी बानगी हर रोज उनके बयानों में देखने को मिल रही है। तमाम बयान, चाहे फिर वो ऑक्सीजन की कमी को लेकर हो या फिर रेमडेसिविर मेडिसिन को लेकर हो, महाराष्ट्र सरकार के नेताओं के हर रोज सामने आ रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश का पालन महाराष्ट्र सरकार नहीं कर पा रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की भारी किल्लत अस्पतालों में पाई जा रही है और महाराष्ट्र इस वक्त देश का वो राज्य है जो इस वक्त कोरोना संक्रमण के दौर से सबसे ज्यादा बुरी तरीके से बेहाल नजर आ रहा है। लगातार जो कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या है वो बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन उद्धव ठाकरे हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और तमाम चीजों का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए जिस तरीके से टिप्पणी की है वो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के हाथों से सत्ता जाने में सिर्फ कुछ ही वक्त बचा है, क्योंकि जिस तरीके के हालात फिलहाल महाराष्ट्र में बने हुए हैं उसे संभाल पाने में महाराष्ट्र सरकार पूरी तरीके से नाकामयाब साबित होती नजर आ रही है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार है जो कि 3 पार्टियों की सरकार है, लेकिन तीनों ही पार्टियां, फिर चाहे बात एनसीपी की हो या कांग्रेस की हो, तमाम पार्टियों के नेता सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। और अब बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने जो ये मामले की सुनवाई की है, इसमें जस्टिस एसबी शुक्रे और एसएम मोदक की खंडपीठ ने इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए कई अहम और महत्वपूर्ण टिप्पणियां की है और साथ में उद्धव ठाकरे सरकार को जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर आपको खुद पर शर्म नहीं आ रही है तो हम इस बुरे समाज का हिस्सा होने पर शर्मिंदा हैं। ऐसे ही हम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकते। उन्होंने कहा कि आप हमारे मरीजों के प्रति लापरवाह हैं, हम आपको एक समाधान देते हैं लेकिन आप उसका पालन नहीं करते हैं। कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर उद्धव ठाकरे सरकार को फटकार लगाते हुए कहा गया है कि आखिर महाराष्ट्र में ये सरकार के द्वारा क्या बेहुदगी चल रही है, जिस तरीके से वहां लगातार अस्पतालों में मरीज बेहाल नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से उन्हें जरूरी चीजें भी नहीं मुहैया कराई जा रही है। जरूरी जो ऑक्सीजन है, रेमडेसिविर इंजेक्शन है, अगर वो भी उन्हें मुहैया नहीं कराए जा रहे हैं तो ये जाहिर तौर पर उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। ये भी बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है। तो कड़ी फटकार अब उद्धव ठाकरे को न सिर्फ अभी तक केंद्र के साथ उनकी राजनीति चल रही थी, लेकिन अब बॉम्बे हाई कोर्ट भी ये मान रहा है कि उद्धव ठाकरे सरकार लगातार सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में राजनीति कर रही है। मरीजों का हाल जानने की बजाय जिस तरीके से ट्विटर पर एक वॉर छेड़ने की कोशिश महाराष्ट्र के इन नेताओं की ओर से की जा रही है, वो जाहिर तौर पर यह बता रहा है कि अपनी लापरवाही, अपनी नाकामी से पल्ला झाड़ते हुए तमाम ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा जा रहा है। लेकिन केंद्र सरकार जवाब दे चुकी है कि महाराष्ट्र को हर संभव मदद की जा रही है।
आपको बता दें, इससे पहले भी बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच की ओर से इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई थी। जिस तरीके से नागपुर के अस्पतालों में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी पाई गई थी, उसको लेकर सोमवार को नागपुर बेंच ने सुनवाई करते हुए यह सवाल किया था कि आखिर राज्यों को किस आधार पर जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है वो बांटा जा रहा है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा था कि महाराष्ट्र में देश के 40% कोरोना मरीज हैं, ऐसे में उन्हें रेमडेसिविर भी उसी हिसाब से दी जानी चाहिए। ये कड़ी टिप्पणियां की गई थी, लेकिन उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से महाराष्ट्र सरकार को भी कड़ी फटकार लगाई गई थी। उन्होंने कहा था कि जिलों को मनमाने तरीके से रेमडेसिविर का बंटवारा किया जा रहा है, यानी महाराष्ट्र में ये धांधलेबाजी लगातार चल रही है, देखी जा रही है। ना सिर्फ वैक्सीन को लेकर यह खुलासा हो चुका है कि दरअसल वैक्सीन की डोज किस बड़े पैमाने पर वहां खराब हो रही है, मिसमैनेजमेंट कितना ज्यादा है महाराष्ट्र में, इसकी वानगी भी देखने को मिली थी। और यही हालात लगातार ऑक्सीजन को लेकर सामने आ रहे हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर सामने आ रहे हैं, जो कि कोरोना के इस दौर में कहीं ना कहीं जरूरी एक दवाइयों के रूप में काम कर रही है। और बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से महाराष्ट्र सरकार को यह निर्देश दिए गए थे कि सोमवार रात 8 बजे तक 10,000 जो डोज हैं वो नागपुर भेजी जाए रेमडेसिविर मेडिसिन की। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको लेकर ही कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए साफ तौर पर कहा कि वो इस दुष्ट और बुरे समाज का हिस्सा होने पर आज शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं, जिस तरीके से महाराष्ट्र में मरीज बेहाल नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें, कोरोना संक्रमण का यह खतरा पूरे देश में वैसे तो बढ़ रहा है, लेकिन अगर बात महाराष्ट्र की जाए तो महाराष्ट्र देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां इस संक्रमण के चलते हालात बेहद बुरे बने हुए हैं। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है, जो कि बेहद अफसोस की बात है कि ये महाराष्ट्र में बैठी महावसूली अघाड़ी सरकार जिस तरीके से पिछले मामलों पर भी वसूली ही करती नजर आई थी, कहीं ना कहीं इस संक्रमण के दौर में भी उनका यही मकसद नजर आ रहा है। जिस तरीके से महाराष्ट्र को केंद्र सरकार की ओर से लगातार ऑक्सीजन से लेकर रेमडेसिविर मेडिसिन और तमाम जरूरी दवाइयों का जो निर्यात है वो किया जा रहा है, लेकिन किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ राजनीति की जा रही है, इसकी वानगी हर रोज देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र के ज्यादातर जो क्षेत्र है, फिर चाहे वो मुंबई हो, पुणे हो, नागपुर हो, सबसे ज्यादा बेहाल नजर आ रहे हैं। और भारी इंजेक्शन की कमी और साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी इन अस्पतालों में देखी जा रही है। और बात अगर नासिक की जाए तो नासिक में किस तरीके का नजारा हाल ही में देखने को मिला, कितने लोगों की जान वहां महाराष्ट्र सरकार की लापरवाही के चलते गई, ये भी किसी से छिपा नहीं है। वहां ऑक्सीजन सिलेंडर लीक हो जाती है, लेकिन जो प्रशासन है, जो अस्पताल प्रशासन है, वो आंख मूंदे बैठा रहता है। और महाराष्ट्र सरकार भी लगातार इस पर लापरवाही भरा रवैया ही दिखा रही है। नासिक में कई लोगों की जान ऑक्सीजन की कमी के चलते गई है, लेकिन उसके बावजूद भी आंख मूंदे लगातार महाराष्ट्र सरकार बैठी हुई है। कोई भी एक्शन इस वक्त उद्धव ठाकरे की ओर से नहीं लिया जा रहा है। और यही तमाम सवाल हैं जो फिलहाल महाराष्ट्र में बैठी इस महाविकास अघाड़ी सरकार पर लगातार खड़े हो रहे हैं कि दरअसल लोगों की जान को खतरा बना हुआ है, लोग लगातार ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। और वहीं अस्पतालों ने भी हाथ खड़े कर लिए हैं। नासिक के जिस अस्पताल में इतनी मौतें हुई हैं, उसने ये साफ तौर पर कह दिया है कि अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। और वहां जो मरीज हैं, उनके परिजन हैं, उनसे यह कह दिया गया है कि अपने मरीजों को वापस ले जाएं। और यही हालात राजधानी दिल्ली में भी निकलकर सामने आ रहे हैं। तो किस तरीके से ये जो केजरीवाल सरकार है दिल्ली में बैठी और उद्धव ठाकरे सरकार है, किसी भी मोर्चे पर इनकी रणनीति अलग नहीं नजर आ रही है। जो हालात राजधानी दिल्ली में बन रहे हैं, वही हालात महाराष्ट्र में भी बनते दिखाई दे रहे हैं। लगातार
कोई भी जो कदम है वो कोविड संक्रमण के इस दौर में उनकी तरफ से नहीं उठाए जा रहे हैं। एक तरफ तमाम दूसरी राज्य सरकारें हैं जहां 18 साल से उम्र के लोगों के लिए फ्री वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है, लेकिन वहीं महाराष्ट्र और राजधानी दिल्ली जैसे राज्य हैं जो अभी भी वैक्सीन का रोना रो रहे हैं और इसके अलावा रेमडेसिविर इंजेक्शन से लेकर ऑक्सीजन प्लांट को लेकर लगातार केंद्र सरकार के सामने हाथ जोड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन वही बात अगर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमाम दूसरे राज्यों की जाए तो वहां ऑक्सीजन प्लांट लगातार लगाए जा रहे हैं ताकि आने वाले वक्त में ऑक्सीजन की कमी मरीजों को ना हो। तो यही अंतर फिलहाल दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से ये विपक्षी दलों की जहां सरकार है लगातार राजनीति करने पर उतारू हो रही है, बजाय लोगों की जान बचाने के सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है। और कहीं ना कहीं बॉम्बे हाईकोर्ट का जो ये आदेश था इसमें साफ तौर पर जो नाराजगी जस्टिस ने जताई है वो ये बता रही है कि किस तरीके से वो भी ये जानते हैं कि महाराष्ट्र सरकार इस वक्त पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रही है। कोविड मैनेजमेंट करने के बजाय राजनीति किस तरीके से उसकी रणनीति तैयार की जा रही है, केंद्र सरकार को घेरा जाए, ये कोशिशें तेज हैं। तो यही वजह है कि फिलहाल बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से उद्धव ठाकरे सरकार को ये बड़ी लताड़, और आखिर इसका क्या जवाब अब उद्धव ठाकरे और संजय राउत, प्रियंका चतुर्वेदी जैसे नेता देंगे, ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।